के दो, कहीं ममेरो, कहीं पेराउनी, कहीं भात, कहीं मायरो लेके जाए सब। तो नरसिंह जी का मायरा में कई अलग जो कथा सुन रहे हो। पहली बात तो यह समझो कि कथा कई है। ये कहते हैं कि जहां भक्त और भगवान को मिलन हो जाए, समझ लो वही कथा बन जाए, चाहे वो ममेरो हो या ब्याह हो। जब भगत और भगवान मिलिया वहीं पे कथा बन गई। नरसिंह जी आने की ठाकुर जी को में मिलन हुआ तो यह कथा बन गई। दो तीन की बात नहीं, कई की बात में सूझ पड़ जाए तो ताली जोर से बजा दे करो, मोई भी सूझ पड़े कि तब मैं समझ आ रही। अब आधा यूं करे ना आधा रह जाए तो तुम्हारी ताली तो जेका सारो रहे कि हाँ के कहीं की अच्छी बात की वा गई भगवान की कृपा से। तो जैसे रे आज देखो क्या बन गई नरसिंह जी और ठाकुर जी का मिलन। कथा क्या, जब भगत भगवान मिलिया वही कथा बन गई। और इन्हीं कथा की एक खासियत और सुन लो। यह कथा किनकी है? किनकी कथा है यह? समझ नहीं आ रही कहीं नीचे रुई मैंने लगे ने कि सुना तमें नहीं रहो कहीं हो रही हो। किनकी कथा हो रही है? नरसिंह मेहता की। अरे नरसिंह मेहता कौन? भगवान का मतलब कथा हो गई भगत की। अब एक चिंता और कि भगवान की कथा रहती तो भगत सुन लेता, पर कभी भगत की कथा होबा लग जाए तो सुने कौन? तो यूं बोले संत कि अगर भगवान की कथा है तो भगत सुनने आए, पर जदे भगत की कथा रे तो स्वयं भगवान सुनने चले आते हैं। भगत की कथा में इतना प्रेम बताते वो खुद सुनने चले आते हैं। और निश्चित आज भी नहीं पोलाई कला में ये मेरा विश्वास है, कोई और माने नहीं माने, नरसिंह मेहता की कथा है और उस सावरो रूप धर के नहीं आई है तो हो ही नहीं सकता। निश्चित कहीं ना कहीं यहाँ भी वो विराजमान होगा ही। बोलो सांवरिया सेठ की। मोको छोड़े ही नहीं। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। मोको नहीं छोड़ता, आता है वो। अब सावरो आए, यह चीज पक्की हो गई। पर नरसिंह जी का यहाँ क्यों आया? कई कारण थो। एक बात यह भी है कि नरसिंह जी की जो कथा बनी कोई दूसरा युग की नहीं है, कलयुग की ही कथा है। कलयुग की। पर कोई यूं बोले कि कलयुग तो इतना निकृष्ट है, इतना पाप से भरा हुआ है ना कि में सांवरा सेठ को आनो इतनी जल्दी संभव नहीं। कारण कही है, सुनो। मैंने आज दिन में भी कथा में बोली थी, तुमको संसार में सब कुछ आसानी से कैसे भी मिल जाएगा, सबसे मुश्किल है परमात्मा को पाना। बहुत तप लगता है, बहुत इंतजार लगता है, तब कहीं जाकर हरि का दर्शन हो पाता है, तब कहीं जाकर ईश्वर का भजन हो पाता है, तब कहीं जाकर उसकी कथा मिल पाती है। नरसिंह जी के भी एक दम से नहीं मिल गई। ये नरसिंह जी अपना पिछला जन्म में मुचकुंद जी महाराज था, उन्हें मुचकुंद जी के भगवान ने आशीर्वाद दियो। फिर वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता, पर सीधा नरसिंह मेहता नहीं बन गया। मुचकुंद जी का फिर जन्म द्रविड़ देश के राजा के रूप में होता है। लेकिन कुछ संत इनके यहाँ भोजन करने आए एक बार राजा के घर, और उस भोजन में कोई चूक पड़ गई तो संत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि दोनों राजा रानी शेर शेरनी बन जा। अब दोनों शेर शेरनी बन गए, लेकिन संतों का प्रताप था, शेर शेरनी तो बढ़िया, पर रे का द्वारिका जाने का रास्ता पे। अब महाराज वहीं एक बार पीपा भगत जो कि गढ़ गागरोन का राजा था,
उनने हरि कथा सुनी और असी मन में वैराग्य की लहर जागे कि अब तो दुनिया में भगवान का अलावा कहीं है ही नहीं। तो राजपाट सब छोड़ दिया ने भी भगत बन की द्वारिकाधीश का दर्शन करने चलिया। अब लोगों से रास्ता पूछा तो उनने की कि 2 बाट जाए, एक में 60 कोस को चक्कर और एक में 12 कोस को चक्कर पड़े। पर आप तो लंबा रास्ता से ही जाओ, क्यों? थोड़ा छोटा रास्ता पे शेर शेरनी रे जान को खतरो। तो पीपा भगत ने कि दादा इतो टेम का को मार से तो सबर ही नहीं हो रही, जल्दी से जल्दी उससे मिलना है और उन्हें यहाँ तक बुला लियो तो का धाम तक बुलाने वालों भी उई है, पहुंचाएगा। छोटा रास्ता से चलिया। शेर शेरनी ने रास्ता रोका। जैसे रास्ता रोका तो पीपा भगत ने वह हरि नाम की महिमा गई, और जैसे ही महिमा गई तो शेर शेरनी 2 चरण में आ गिरा। भगवान के नाम का ही प्रताप ऐसा पत्थर भी पिघल जाए। शेर शेरनी चरण में आ गिरा कि भगवान कोई उद्धार का कोई उपाय बताओ। तो कि तुमको भगवान मिल जाएंगे, भजन करो, मगर उससे पहले ये मांसाहार खाना छोड़ो। क्यों? कि मांस अंश जो मुख में आए तो 21 पीढ़ी नरक में जाए। अगर जरा सा मांस का अंश भी हमारे मुख में चला गया तो 1-2 की बात नहीं, 21 पीढ़ी नरक में गई। तो ये खाना छोड़ो। अब चिंता को विषय यूं कि शेर शेरनी को तो भोजन ही मांसाहार, वो तो और कुछ खाए नहीं। अब जैसे छोड़ने को कहा, भगवान को भी पाना था, तो उन्होंने जीवन की आस नहीं करी और मांसाहार खाना छोड़ दिया। भूख प्यास में तड़प तड़प के थोड़े ही दिन में शेर शेरनी की मृत्यु हो। और जैसे ही मरिया तो नाहर के नरसी भय, उन्हीं शेर को जन्म फिर नरसिंह मेहता का रूप में हुआ। फिर वही शेर नरसिंह मेहता बन के आया। और महाराज नरसिंह मेहता को जदे जन्म हुयो तो इनको परिवार भी खूब मजे को। नरसिंह मेहता को माँ बाप है, भाई है, भोजई है, दादी है, नरसिंह जी खुद है। पर नरसिंह जी का जन्म का बाद ही महाराज ऐसी कोई महामारी फैली जिनकी वजह से नरसिंह जी रा माता पिता तो स्वर्ग सिधार गया। अब घर में बूढ़ी दादी भाई भोजई ने नरसिंह जी बच गया। पर महाराज नरसिंह जी जो है वे जन्म से ही गूंगा बेरा, ना तो बोल पाए और ना ही सुन पाए। अब नरसिंह जी की जो दादी हैं उन्हीं डोकरी ये घनी चिंता होई। अरे कि मारो नरसिंह ना बोले ना सुने, एको आगे जाके कहियो गो मैं कितना दिन रोवा, आने यहाँ बहु तो वसी आई है, वह तो मैं है जो एक एक टिका के बैठी, ये तो कणा कहाँ जाती, बहु कणी खतरनाक। और भोजई रीस तो यूं मानो महाराज जने नाक पे बिठा के रखती। क्यों? घना सारा रीस के दिमाग में रखे तो दिमाग से आंख ने फिर नाक ने फिर जीवान तक आबा में थोड़ो टेम लागे ते मामलो थोड़ो ठंडो हो जाए, वो तर के आए थे। पण वह तो रीस नाक पे बिठा के रखती, कई को बोलियो अने पट जीवान पे जाए ने के दे। महाराज मारवाड़ी में एक कहनावत नानी बहिरो मायरो कोई मारवाड़ी भाषा में विशेष गायो। अब मारी तो कहिए पहले तो मारवाड़ी विशेष चलती थी, पर कारण कई हुयो अब जगह जगह जाए अपना क्षेत्र में मारवाड़ी कोई तो प्रचलन नहीं है, सूझनी पड़े तो जिना गांव में जो उनकी भाषा में करना पड़े तो हमारी तो सब मिक्स हो गई। अब तो सही बताओ मैं भी नहीं कह पाऊँ कि मैं कहाँ की बोली बोल रही ना, कहीं आए सब मिल गई। तो वो मारवाड़ी में एक कहनावत की उन्हीं भोजई के बारे में कि भोजई तो जने एड़ी खारी जेने कोई खारो कांच रो केड़ो।
इतनी खतरनाक बोले ने बोलबा की बात तो अपन ने आज ही करी। थोड़ा ढंग का बोलो नी, थोड़ा मीठा बोलो, घना सारा घना खतरनाक बोले। एक राजा ने बनायो महल, ऐसा महल बनाया राजा ने, दूर दूर देश के राजा महल देखने आए ना, सब वाह वाही करे, वाह राजा जी क्या महल बनाया। कोई सरोवर की ने, कोई कमरा की ने, कोई खिड़की की ने, कोई दरवाजा की ने, सब तारीफ कर, गजब महल बनाया। सब महल देखने आए, पर गांव को मुखिया महल देखने नहीं आयो। अब राजा की यह बात सेन नहीं हुई कि मुखिया के मार से भी बड़ो हो गयो। सब आर्य ने यो नहीं आए। राजा ने खास मुखिया को बुलाया, खुद राजा ने घूम के मुखिया को सारा महल दिखाया, एक एक चीज की तारीफ करी। फलानी जगह से लाया आने यो पत्थर, फलानी जगह से लाया आने यो कांच, वहां से लाया, क्वालिटी बता बता के चीज दिखाई राजा ने। अब सब लोग जितना देख रहा था बाकी का, सबने तो कई कई रुक के तारीफ करी, हाँ यह अच्छी लग रही, यह अच्छी लग रही। पर मुखिया ने सारो महल देख लियो, पर मुंडा से एक बात नहीं की, चुपचाप देखते गए। अब राजा से सेन नहीं हुई कि सबने तो इतनी तारीफ करी, मुखिया ने एक बात नहीं की। क्यों मुखिया, तुमको महल पसंद नहीं आया? सबने तो इतनी तारीफ करी और तूने एक बात नहीं की। तो मुखिया ने कि महाराज महल तो बढ़िया, पर मारे चिंता दूसरी कई कि तम मोटा ने यो दरवाजो छोटो, मारे तो चिंता या कि मरोगा तो निकाला नहीं कसे। राजा को तो दिमाग खराब हो गयो कि मैं कि मारा इतना शुभ दिन पे नहीं मारे मरबा की बात करे, ये तो मूर्ख है, इसको जेल में डाल दो। मुखिया को जेल में डाल दिया। महाराज सुबह से दोपहर हो गई, मुखिया घर नहीं आया। तो मुखिया इनकी चिंता हुई, अब तक घर नहीं आया। गई दरबार में, महाराज मेरे पति आए थे। क्यों उस मूर्ख की बात मत कर। अरे क्या कहता है कि आप मोटे ने दरवाजा छोटा, मरोगा तो कैसे निकालूंगा, मैंने जेल में डाल दिया। तो मुखिया इनके, अरे महाराज उनकी थोड़ी बोलबा की आदत ऐसी है। अब एमे कई चिंता की बात, अरे 3-4 टुकड़ा करे ने बाहर या देवी और आगे एक ही भी डालो। अब मरबा पे कई दुख तो तमें होएगा नहीं, मर जाओगा तो काट दूंगा बाहर। इसको भी जेल में डालो, ओके भी जेल में डाल दी। अब सांझे वो मुखिया को छोरो स्कूल से घरे आयो, दो ही माँ बाप घर में नहीं, पड़ोसी से पूछी के राजा के दरबार में गया, पहुंचा, महाराज मेरे माता पिता तो के मूर्ख थे, जेल में डाल दिया दोनों को। तो क्यों कि तेरा बाप तो कहता है कि आप मोटे दरवाजा छोटा, मरोगा तो कैसे निकाला। थारी माँ आगे वाकई के कि 3-4 टुकड़ा करके निकाला, जेल में डाल दिया। तो मुखिया का जो बेटा था बोला, अरे महाराज अरे उम्र हो गई, तुम्हें तो याद है उम्र का साथ साथ दिमाग थोड़ा असुई हो जाए। अरे इतनी चिंता की कई बात है ने, काटा पीटी कई लफड़ा, हम तो अंदर का अंदर ही जला देंगे। वही क्यों कई सारा आशा बोले उनके कई करो, बोलबा का गणा खतरनाक। आज वो भोजई भी बिल्कुल लसी जोड़ की, महाराज मुंडो बंदी नहीं रखे तो नहीं डोकरी की यूं चिंता हो, मैं तो और थोड़ा बहुत दन की है। पर मारा बाद इना नरसी रो कई बिचारो यो तो बोले नहीं ने, सुने नहीं ने कि एक लखन तो दिख गया, या संभालबा वाली कई करो। बिचारी डोकरी रोज कई व्रत करे, कई मंदिर में जाए, कई पूजा करे, कई प्रार्थना करे, सब उपाय करे, खाली इना वास्ते कि भी नरसी जी बोलबा लग जाए। अब एक बार महाराज शिवरात्रि को दिन थो, डोकरी ने सोची जल्दी जल्दी जाके महादेव जी ने जल चढ़ा दूं, क्योंकि बाद में बढ़ जाए भीड़। आधा लोग तो शिव जी के जल चढ़ाए ने, आधा दूसरा का माथा पे कूड़ ओम नमः शिवाय कर घरे, भीड़ में कौन देख ही रहे हो, यही से लीन करेगा। अबे तो शिवरात्रि छोड़ो, अब तो रोज ऐसा ही चल रही हो, शिव जी का मंदिर में रोज भीड़ चल रही। भाई बहन लोटा ले लेके, खैर अच्छो है, पर थोड़ा शिव जी के भी आराम दो। आज
अरे शिव जी के तो ठीक है भी तो 24 घंटे मिल ले, पर उन्हें शिव जी का पुजारी आराम दे दो, 20 रुपये में लग रहा बेचारा। देखो अब उन्हें की भीड़ बढ़े, जल्दी चलो। तो नरसिंह जी रो हाथ पकड़ियो, जल रो कलश हाथ मिलियो ने डोकरी गई, जाके जल चढ़ायो, प्रार्थना करी ने जसी पाछे मुड़ी तो डोकरी एक महाराज बैठिया मिल गया। अब महाराज ने भी डोकरी के देखी तो देखते ही महाराज ने झट आंख बंद कर ली। क्या कि इन्हीं डोकरी उनकी आदत घनी बुरी कसी कि पंचायती खूब करे, कहीं को मिल जाए नहीं ओका बारा में जानबा की इतनी उत्सुकता रहे, मुंडो तो बंद रखे ही नहीं। लेकिन रेलगाड़ी में भी बैठ जाए ना सामने सीट पे कहीं को मिल जाए, कहाँ जा रही है आप, किन का यहाँ जा रही है, कई काम है, मतलब जब तक उनको स्टेशन नहीं आ जाए भी चुप रहे ही नहीं। महाराज तो उनने की किया, घनी बात करेगी तो मैं चुप हो जाऊं, आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाऊं। डोकरी आई उन्हें की महाराज बा राम राम। तो महाराज ने सोची कि एक दो बार बोलेगी चल जाएगी, आंख नहीं खोलू, पर वो डोकरी घनी पक्की। उन्हें सोची लगे महाराज ऊंचो सुनता होगा, तो कान में जान चिल्लाई महाराज बा राम राम। कान का पर्दा हाल गया, पर महाराज ने कि मैं भी हालू ही नहीं। डोकरिया से पक्की गए, मैं भी जब तक महाराज नहीं उठे मैं भी नहीं जाऊं, चल लगे पक्का गुरुजी है, बहुत बड़ी तपस्या में बैठिया। जमाना को यही सिस्टम है, जो ज्यादा देर से मिले नहीं हो के उतो ही पक्को माने, बहुत बड़ी तपस्या में बैठे। लग गई महाराज 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 करबा, जो लगी महाराज 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 महाराज। महाराज ने सोची करे अबे मैंने आंख नहीं खोली तो मैं भी मंत्र बोल के महाराज 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 करूं। आंख खोल ली के कई हुयो भाई साहब बोलो। तो डोकरी ने कि अरे महाराज मैं तो थोड़ी सी प्रार्थना करनी आई थी, काई की कि यो मारो पोतो नरसी ना बोले ना सुने, इन्हें कई आशीर्वाद दो जैसे यो बोलबा सुनबा लग जाए। माथा पे हाथ फेरियो और कान में की कि बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा। जैसे ही कहा महाराज जन्म से गूंगा बेरा नरसिंह जी भी एकदम राधे कृष्णा रो जाप करवा लग गया। ऐसी कृपा भगवान ने कर दी। कई यूं के कि वे संत कौन था कि संत के रूप में स्वयं शंकर ने आकर नरसिंह जी को राधे कृष्ण का जाप करने लगाया था, वो स्वयं शंकर थे। अब बोलबा लग गया, डोकरी तो मगन महाराज का पाँव में पड़ गई। महाराज धन्य हो, घर चलो मारा, खूब सेवा चाकरी करूंगा। अच्छा घरे भी उन्हें ले जाए जिनसे कई काम हो अपनो, जरूर इनके जावा से अपनो जो मन पड़े हो के तो घरे भी नहीं ले जाए, बड़े भी गुरुजी कितना ही अच्छा हो। देख ले पेड़ा भी कहाँ तक का है, ये देखे नहीं, जितना हाई पोस्ट पे रहेगा उतना ही बड़ा घर निमंत्रण जाए। नहीं तो देख लेंगे ही चाय पिलवा के ने पीता, ऐसा सिस्टम है। डोकरी ने की अपना काम करती हो भैया, घरे तो ले जाना पड़े। खूब हाथ पाँव जोड़े। महाराज ने कि भाई नियम कोई घर नहीं जावा, तो क्या जदे यही दक्षिणा दे दूं। तो वह बुढ़ा मनक राखे नहीं भीतरे चोर जेब, वह दिखे नहीं वह बाहर कोई के। चलायो डोकरी ने हाथ आने की भीतरे हाथ बाहरे नहीं अड़े। मन में वही सोचे कि इन्हें कितना रुपया दे दूं। अच्छा मैंने घनी बार देखे बुढ़ा मनक कर रहे पैसा तो निकाले तो गंज पर में से चिल्लर एड़ के दे। नहीं हमारे भी देखियो मैंने, हमारा घर में भी हमारी भाई वही नोट एड़े 500 का ना 100 का सब ने की निकाल के उनमें से एक को सिक्को ही धरे हुआ भी हाथ में रे, तो न निकालियो। सोच रही कितना धरूं। महाराज ने कि डोकरी से रुपया नहीं छूट रहा, बांध के ले जाए। उन्होंने कि भाई हमें तो कहीं भी नहीं चाहिए, तो वहां जाते झट हाथ बाहर आ गई। घरे चलो, नहीं चले तो आशीर्वाद दियो। और डोकरी ने तो नरसिंह जी रो हाथ पकड़ियो ने जो तोड़ी अने चिल्लाती जा रहे मारो नरसिंह हावल हो गयो, नरसिंह हावल मने सही हो गयो। तो सब गांव वाला के या तो पागल हो गई।
कहीं वो बोले पण जैसे ही नरसिंह जी बोलता सुनता है, अरे अशांति से बैठो रहो, कोई मत, निकल जाएंगे वो तो। अरे कथा सुनबा आए सब अलग अलग रूप में आन तो भैया, तो नरसिंह जी को मायरो है, तुमड़ा तुमड़ी से लेके बैल गाड़ी सबकी जरूरत पड़े, सब आए। और देखो नानी भाई का मायरा भी सबकी विशेष इच्छा पर ये नानी भाई का मायरा हो रहा है। और जैसे हो रहा है, एक बहुत अच्छी बात है, सब बड़ा भाव से तो सुन ही रिया, पर मायरो चाव से गणा सुन रिया, चाव मतलब मन से। पर फिर भी मैं एक और चीज के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अभी हमारी पूरी टीम यहाँ उपस्थित नहीं है। उस बार आपके बीच कुछ और नहीं थे, कुछ और व्यक्ति विशेष हैं, लेकिन नानी भाई का मायरा में यहाँ उपस्थित नहीं है। पर कदी भगवान ने योग लगायो तो पूरी टीम का साथ जो नानी भाई को मायरो हो, कभी उसका दर्शन आप सब जरूर करना। या तो तुम एक टिकट में 2-2 फिल्म देख रिया, कभी विशेष योग लगाना सिर्फ नानी भाई के मायरे का, और फिर विस्तार से आपको कभी नानी भाई का मायरा ही सुनाएंगे। अभी तो हम भी यहाँ भी मायर हो गए तो भी दिमाग पे एक टेंशन है कि काल दिन में फिर करनो, एक चिंता रहती है सबको। आप तमारो भी ध्यान रखना मारे के भी यहाँ जागेगा तो काल दिन में पक्का ही लेट आएगा, तो सब तरह की है। तो विशेष कभी फुर्सत में नानी भाई का मायरा ही रखे और सुने तो उसका खूब आनंद अलग ही है। अभी तो जैसे बन रहा है वैसे आप सबके बीच में चल रहा है। नरसिंह जी की कथा को हम सुन रहे हैं। भगवान ने ऐसी कृपा करी, नरसिंह जी बोलने सुनने लग गया। गांव वाला देखे ने चक्कर में पड़े कि सही में बोलने। नरसिंह जी आया, राधे कृष्णा करता चमत्कार हो गयो। सब आश्चर्य में पड़े, हो चमत्कार चमत्कार क्यों? और माने लोग फिर क्यों? जमाना की एक रीत या भी है दुनिया में, चमत्कार यो मंत्र घणो तगड़ो चले, जा चमत्कार दिखाने के वहीं दौड़ पड़े। चमत्कार है, नमस्कार। चमक दमक का पीछे लोग बेंडा हुई रिया। उनने तो नकली ने कि सोनो दो ही बराबर कर दिया, यो पीड़ो चमके तो यो ही सोना का भाव में बेच रिया। और कहीं ना कहीं सोनो तो बेचारो धरे रहे को खोटो ज्यादा चल रही हो फैशन में, देखो। पर कई सारे लोग आपके इस स्वभाव का गलत फायदा भी उठा लेते हैं। थोड़ा सा विवेक बुद्धि का भी इस्तेमाल करना सीखो। बुद्धि तो तुम में बहुत है, पर बुद्धि के साथ साथ एक और विशेष चीज होती है विवेक। विवेक क्या सही है और क्या गलत है, क्या असली है क्या नकली है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सच है क्या झूठ है, ये बुद्धि नहीं, ये विवेक से पहचाना जाता है, विवेक से। और भगवान की कथा में आए बिना विवेक नहीं मिले तो लोग फायदा उठा रहे। सत्संग में नहीं आए, यहाँ वहाँ दौड़ रहे, फायदा उठाए। एक बार एक मेला में ऐसे लगा ली दुकान। अब मेला में तो कितनी सारी दुकान आई। एक दादा ने लगा ली अपनी दुकान, तंबू लगायो और उन तंबू का अंदर एक गधो बांध लियो और माइक मशीन लगी तगड़ी और उन्हें माइक पे यूं बोले कि 2 रुपया में 4 भुजा का नाथ का दर्शन। लोगों ने सुनी कि 2 रुपये में 4 भुजा का नाथ, जरूर कई बात तो होगी। गया टिकट लेके, लोग जाए से नहीं खबर सुने तो दौड़िया उन्हें। अब जैसे टिकट लेके अंदर जाए तो एक व्यक्ति अंदर खड़ी हो उनको और वो यूं कह, देखो
एक बाप का होगा तो चार भुजा का नाथ दिखे, आने दो बाप का होगा तो गधू नजर आएगो। भैया टिकट भी ले ली, वापस जाने का भी नहीं बाहरे, अंदर तो जाना पड़े। गए हो अंदर, किस्मत आजमाए भैया। अब सामने जाके देखे तो गधो ही दिखे, क्योंकि चार भुजा का नाथ तो है ही नहीं वहां। पर जसो ही देख के बाहर आए ने तो फिर वो माइक पे पूछे, क्यों साहब कहीं नजर आयो? अब कदी कह दे के गधो दिखे तो दो बाप का कौन कहलाए जमाना में। जैसे ही माइक आगे करे, अरे जे हो चार भुजा के नाथ की, मारे तो चार भुजा का नाथ दिख गया। ओहो हो, अब तो यूं मानो कि सारा मेला के भीड़ ना तंबू पे टूट पड़ी। पर जो जाए उई गधो देखे, पर बाहर आए कोई भी एक दूसरा से नहीं के। कोई कह रहे हमारे तो बंसी बजाता दिख गया, कोई कह रहे कि गोवर्धन उठा रखे थोड़े, कोई कह रहे गाय चरा रहा था। अलग अलग बात करे। अब उड़ाई समय में उना मेला में एक संत आया, उनने सुनी 2 रुपया में चार भुजा का नाथ दिख रहा। भाई कोई कोई का जन्म बीत जाए नहीं, यो चार भुजा को नाथ नहीं दिखे, कौन है जो 2 रुपया में बता रही हो? चलो चलू तो सही। गया, टिकट ली उनने भी, गया अंदर, उन्हें की वही बात हो की तो कि महाराज एक बाप का होगा तो चार भुजा का नाथ दिखे, ने 2 बाप का होगा तो गधो नजर आएगो। वे टिकट तो ले ली, देखा अपन भी किस्मत आजमाए। गया, तब उनके भी वही गधो ही दिखियो, चार भुजा का नाथ तो था ही नहीं। देख के जैसे बाहर आए ने पूछी, महाराज कहीं दिखियो? तो उन्होंने कि देखो साहब, मारे तो 2 बाप का केड़ो चाहो 10 बाप का, पर मारे तो गधो ही दिखियो। फिर भी लोग के लग गया, अरे हारे मारे भी गधो ही दिखियो तो, मारे भी गधो ही दिखियो तो। कौन कहीं करे ऐसी मती संसार की, जो गाडर के ठार। असी आदत जमाना की गाडर सरी की, वे गाडर कसी झुंड में चाले, अने एक गाडर गड्ढा में पड़े तो पाछे सारी की सारी जाके का पीछे ही पड़ जाए। यानी देखे गड्ढो है, असी जनता एक ने ऐसा कर दियो तो पाछे पाछे सब लग जाए होगा। पर तब कई वास्तविक संत आए और फिर वो तुम्हारी आंखों पर से वो पर्दा हटाते हैं, और तब कहीं जाकर तुम्हारी इन आंखों को परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं, सत्य के दर्शन हो पाते हैं, और जो तुमको सत्य से अवगत कराए वही सच्चे संत होते हैं। आज कान खराब हो गए। देखो आज संत का भाव से मत ताली बजाओ। ओ बाप यो का सारे बीच में मत, दिमाग खराब हो गया। आज बोले सांवरिया सेठ की, देखो भगवान की कृपा है, आज संत ने ऐसी कृपा कर दी। और इसीलिए तो सभी संत कृपा करते, तभी हमें हरि के दर्शन हो पाते। और हरि की भी कैसी कैसी लीला है, कहीं वो माखन चोर हैं, कहीं वो नंद किशोर हैं, कहीं मोर मुकुटधारी, कहीं गिरधारी, तो कहीं बनवारी बना बैठा है। और जब ऐसे स्वरूपों को कोई निहारता है, वो तो देखकर क्या कहते हैं, उसकी लीलाओं से प्रचलित होकर कि दे गयो रे नंदलाल। श्री गोपियों का भाव, श्री राधा रानी का भाव क्या रखा, दे गयो रे नंदलाल मचोलो मचोलो मचोलो, धीरे लगा रे मारा सांवरिया, झूठे डाल कदम रे मचोलो, धीरे लगा रे मारा सांवरिया,
लगा रे मारा सावरिया। और देखो खाली ताली तक ठंड ज्यादा लग रही गई, नहीं लग रही, नहीं मेरे नहीं लग रही ठंड, नहीं लग रही तो फिर तमाशा की भी अच्छा भाई। और ये तो देखो ब्याह की कथा है, और ब्याह में तो यूं ही ने में ज्यादा कहने पर 5 पाव तो फिर ना पड़े ही सही ने में हूँ। तो भाई अपने यहाँ भी ब्याह की कथा है ममेरा की, तो अपनों यो हरे को आंगन में सुनो नहीं रह जाए, तो इसका भी सब लोग फायदा उठा लो। आज ईश्वर ने मौका दिया है, चूको ही मत। कोई गा लो, कोई ताली बजा लो, कोई अपनी जगह पे खड़ा रह के नाच लो। उसकी कथा में तो भगवान ने कही है तू मेरे भजन में नाच कर देख, सबको तेरी उंगली के इशारों पर नहीं नचा दूं तो फिर कहना। तो मिलकर भाव से सभी कहेंगे, हो दे गयो रे नंदलाल, दे गयो रे नंदलाल, मचोलो 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 धीरे लगा रे मारा सावरिया, लाल कदम की मचोला धीरे लगा रे मारा सावरिया, लाल कदम जय सावरिया। राधे राधे। जय हो। बगरावत का देरिया साहब ऐसी बात नहीं है। जय हो। राधा झूले रुक्मणी झूले, राधा झूले रुक्मणी झूले, राधा झूले रुक्मणी झूले, राधा झूले रुक्मणी झूले, झूले बीरज की नार, झूले बीरज की नार, ओ झूले बीरज की नार, मचोलो 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 धीरे लगा रे मारा सावरिया, झूठे लाल कदम के मचोला धीरे लगा रे मारा बनवारी, झूठे लाल कदम की। जय हो। दे गयो रे नंदलाल, दे गयो रे नंदलाल, मचोलो 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 धीरे लगा रे मारा सावरिया, डाल मचोलो धीरे लगा रे मारा सावरिया, ओ झुके डाल कदम की, झूले लाल करम की, झुके डाल कदम की। बोले सावरिया सेठ की। जय हो। उसकी तो लीला ही बड़ी अपार है। आज देखो ना तो और कई गारी कई गारी में भाई नानी भाई रो माई रो। देखो नरसी जी बोलने सुनने लग गया, बड़ी कृपा करी, टोकरी सबसे कहती कहती गा रही। बहू थी नहीं हो कि बड़ी, वो से बोली ए बहू चल स्वागत की तैयारी कर, थोड़ा एक को कम कर दो इसका। स्वागत किनको? अरे मारा नरसी रो स्वागत तो के हो गई जंग जीतने आ रही हो, कायर वास्ते स्वागत करा।
अरे के मारो नरसी बोलने सुनने लग गयो, स्वागत कर। अब वाह भोजे कई केवे के लो या डोकरी कई कम थी जो बे वो भी बोले, किन किन की सुनवाईना घर में। पण महाराज नरसिंह जी बोलता भी कई खाली भगवान को नाम ध्यान रखो, बोली भी वही सफल है जेमे ईश्वर को नाम जुबा से निकले। क्यों? हे आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हे शीश वो जो प्रभु प्रेम में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, हे हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। और मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो अपना जीवन किया करे। जिसने परमात्मा के नाम पर अपनी जिंदगी लगा दी वो मर के भी अमर ही रहता है, मर के भी अमर। वह बोली जे में भगवान रो नाम निकले। नरसिंह जी खाली भगवान को नाम जपता। अब एक इच्छा तो डोकरी री पूरी होगी कि बोलबा सुनने लग गया, पर अब दूसरी इच्छा आ गई ओड़ा मन में। अच्छा इंसान को ये स्वभाव है, एक इच्छा पूरी कर दे तो दूजी फिर ले आए, कम 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 नहीं होने दे, हाँ एक के बाद एक। तो अब दूसरी कही कि हे भगवान ये बोलबा सुनबा तो लग गयो, पण कदी एक को मांडो और हो जाए तो बात जमे। क्यों? ये तो घणो सीधो बोलनो सुननो भी एको तो कई काम को नहीं रहे। देखो या बोझे तो एक यूं संभाले नहीं, कदी की लाडी आ जाए तुम्हारी हिम्मत रे, दो ही जना अपनो घर देख लेगा। तो एक अच्छी सुयोग्य कन्या देखी ने नरसिंह जी रो ब्याह करा दिया। पर नरसिंह जी लुगई महाराज असी एकदम गाय, गाय समझो ने, गाय मतलब बिल्कुल सीधो स्वभाव। या होशियार सासू की पहचाने हो, डोकरी घनी होशियार। कदी एक बहू घर में तेज रे तो दूजी सीधी लाओ, आने कदी एक सीधी रे तो दूजी तेज लाओ, जदे घर चाले। अने कदी दो ही तेज जाए मारा धमाधम करने डोकरा डोकरी बाहरे, आने दो ही सीधी आ गई फिर तो टेम से घर को उद्धार करी दे। एक तेज ने एक सीधी, वो पेड़ा री तेज थी तो दूजी सीधी ली। थोड़ा बहुत दिन डोकरी रुकी ना, डोकरी स्वर्ग सिधारगी महाराज। अब नरसिंह जी कई काम धाम करता नहीं था तो भोजे घनी चिड़े। एक दिन नरसिंह जी महाराज जंगल में लकड़ी लेने पहुंचाया, जा लकड़ी लेके आनी तो सांझे रोटी आनी धुआं। गया लकड़ी लेके जैसे आने लगे नरसिंह जी तो बीच में सत्संग चल रही हो तो लकड़ी की गठरी तो पटकी ने कथा सुनने बैठ गया। अब महाराज जैसे कथा सुनने नरसिंह जी लग गया, बहुत रात सत्संग पूरा हुयो ने याद आई लकड़ी लेके जाने। ओहो अब कहीं करा तो चुपचाप जाके लकड़ी की गठरी रख दूं, शोर नहीं करूं। पर किस्मत की बात रे, जैसे ही पहुंचे घर में घुसने लगे ने वो लकड़ी की गठरी छूट गई ने, लकड़ी भी खर गई। भोजे नींद खुली आ गई। अब बताऊं इन्हें तो लगी बोलने, क्यों रे थारा भरोसे रहा तो मैं तो भूखा ही मर जाए, रोटियां नहीं मिले, यो हो जाए वो हो जाए। दादा देख थारी ने मारी तो नहीं बने, एक काम कर तू तो निकल जा इना घर से निकल। भोजे का मन में खाली यही बात है कसे ना कसे क्यों चल जाए रे, नहीं कोई मन में ठान ले फिर घुमा फिरा के वही लाए। जैसे कई बार लाड़ी ठान ले बंटवारा की तो सब बात घुमा के यही के एक काम करो इनका बर्तन अलग कर दो ने हमारा बर्तन, और घुमा फिरा के सब बात वही ले जाए। तो वह भोजे सब में या तो यो रह जाए या मेरे जो तो निकल जा घर से। तो नरसिंह जी ने खूब क्षमा याचना करी, कहते कि हाँ चल जा बैठ जा। पर भूखा पेट नींद आई गई, रोटी ला दो। 3-4 दिन रब्बासी को ले लाने नरसिंह जी रा सामने पटक दिया। नरसिंह जी के ओ भोजे यो कही है तोड़ू तो टूटे नहीं, चाबू तो चबे नहीं, कही करूं। तो वह यूं के नाना
गरम गरम फूल क्या तो कभी आज तक थारा भैया नहीं दिया होगा, और डोकरी चली गई उन्हें नहीं दिया होगा। हमारे घर से सिखा के भेजी थी सासरा वाला, ज्यादा यूं हाथ पे नहीं धरना, नहीं तो माथा पे चढ़ी जाए। मैं नहीं करूँ। अने इतना नखरा करे, बिना काम दाम करे भी तू इतना नखरा करे, तू तो इना घर में नहीं रह सके। आज तो फैसलो हो जाए, या तो तू रे या मेरू। असी लड़ाई सुन के नरसिंह जी रा भैया ही क्या कहीं हुई क्यों बोल रही, आज फैसलो कर दो, या तो मैं या फिर यो। अब वो भाई तो धर्म संकट में पड़ गयो। एक आड़ी भाई ने, एक आड़ी लुगई। भाई आड़ी बोले तो लुगई चली जाए पियर, इनको तो एक ही ठिकानो। लुगई आड़ी बोले तो भाई चलियो जाए। चुप। नरसिंह जी ने सोची भाई अपनी वजह से संकट में पड़े, तो नरसिंह जी ने कह दी चिंता मत करो, मैं इना घर से जाऊं। आने नरसिंह जी निकल गया जंगल में, और जंगल में भटकते भटकते नरसिंह जी महादेव जी रो मंदिर मिलियो। क्यों? क्योंकि जंगल में देखो दो ही देवता मिले। कौन कौन? एक तो शंकर जी हो गया, और दूसरा खेड़ापति नहीं देखा, उन्हें कब बिठा रखे अपन गांव से। तो एक तो शंकर जी ने, दूसरा हनुमान जी। ये दो ही ऐसा है जिनके कोई सेवा चाकरी से मतलब ही नहीं। देखा राम जी बिठा दो ऐसा, तब वे खुद ही उठने चल दे। न सेवा चाहिए तगड़ी, भोग लगे न सुलाना ने उठाना, न ठंड आए तो साल उड़ाओड़े ठाटे उनका। पर एक महादेव जी ने, दूसरा हनुमान जी ऐसा है जिनके कोई सेवा पूजा की जरूरत। तो महादेव जी रो मंदिर मिलियो। नरसिंह जी तो जाते शिवलिंग से लिपट गया, ए महादेव जी आप रा सिवा मारो कोई भी सहारो नहीं है। और जो प्रार्थना करने लग गया ने, पुकार लगाई नरसिंह जी कि मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान करा। और जल कहाँ को? अश्रुधारा बह रही है। वहां कहाँ को जल मिले न कहाँ को कलश आए, कुछ भी तो नहीं था बेचारा करे। तो उनसे ही कि जल सो स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो बरसाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जय हो। मुख धड़ धड़ गाल बजाऊं, धड़ धड़ गाल बजाऊं। याते हड़ हड़ नाथ हंसाऊं, याते हड़ हड़ नाथ हंसाऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, जल सो स्नान कराऊं।
तो शिव ही शिव को ध्याऊं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रार्थना करते करते नरसिंह जी ये 7 दिन हो गया शिवलिंग से लिपटिया बैठिया। और महादेव जी है, यूं तो 7 जन्म बीत जाए तो मिलवा वाला नहीं, लेकिन कोई पे कृपा कर दे नहीं तो 7 दिन तो छोड़ो, 7 सेकंड भी नहीं लगवा दे। 7 सेकंड जिन पे कृपा कर दे उन पे तो 7 सेकंड नहीं लगवा, पहला कृपा कर दे। 7 दिन में नरसिंह जी पे कृपा करें, प्रकट हो गया सामने। और प्रकट हो के यूं बोले कि तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगू सारू काजा, वर मांगो सारू काजा। मांगो तो वर तेरे सारे काम सार दूंगा, बता क्या चाहिए। तो नरसिंह जी कही कह रही है, ए भगवान मोको और कछु ना चाहिए। फिर श्री राधा कृष्ण मिलइए, मारे कहीं भी नहीं चाहे, खाली हमारे राधा कृष्ण से मिला दो, बाकी और कहीं नहीं चाहे। तो भी शिव जी बोले सोच ले, अभी भी मौको है, भक्ति तो कभी भी मांग सके, भजन तो तू कभी भी कर ले, पहला व्यवस्था मांग ले, नहीं मारे कहीं भी नहीं चाहे, खाली भगवान का दर्शन करा दो। तो शंकर जी बोले कि धन नरसी बुद्धि तिहारी, क्यों थे तो बर मांग्यो अति भारी, थे तो बर मांग्यो अति, क्यों कि अस बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि। शंकर जी कह रहे वारे नरसी तू तो घणो पक्को भगत है, घणो भारी वर मांग्यो। क्यों? अरे सारो जमानो तो जाके भगवान से मांगे, अरे तू तो इतो पक्को भगत सुधा भगवान ही मांग लिया। अस बुद्धि और को पावे, ऐसी बुद्धि हर कोई नहीं पा सकता नरसी, केवल हरि भगतन को हरि भावे। वो संसार में बहुत प्यारा है, सबसे प्यारा परमात्मा है, लेकिन प्यारा किनको लगता है? केवल हरि भक्तों को ही हरि भाते हैं, नहीं तो लोग उन तो राम जी में भी कमी निकालवा बैठे आए, नासो कर दियो। केवल हरि भगत रहेगा वही उसको भगवान प्यारा लगेगा, उसी को भगवान का काम प्यारा लगेगा। और तुमने सुन ली कहीं को बैठियो न भगवान की, न भगवान का काम की बुराई कर रही हो, कमी निकाल रही हो, कहीं कह रही हो समझ लो यो राम जी का काम को नहीं है, अने राम जी का काम को जो नहीं है वो अपना काम को कभी हो ही नहीं सके, तुरंत दूर हो जाओ। ऐसे लोगों का कोई मतलब ही नहीं, केवल हरि भगत। तूने तो भगवान मांग लिया, हमारे दर्शन कराओ। कि कौन सा दर्शन? भगवान तो नित्य निरंतर लीला कर रहे। कई लोग के द्वापर में वैसी लीला करी थी, अब समाप्त। आज भी भगवान किसी के घर माखन चुरा रहे हैं, आज भी भगवान कदम्ब के वृक्ष के यहाँ बंसी बजा रहे हैं, आज भी भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे हैं, आज भी भगवान सुदामा को गले से लगा रहे हैं, आज भी भगवान उन गोपियों के साथ नित्य निरंतर गोलोक धाम में रास बिहारी के रूप में रास रचा रहे हैं। उनकी प्रत्येक लीला पल पल चल रही है, पल पल चल रही है। तो शंकर जी बोले कौन सी लीला को दर्शन करे? तो के भगवान हमारे रास बता दो, नहीं मांगे भी तो तगड़ो ही रास। तो शंकर जी ने बोली और कहीं की लीला याद नहीं है, खाली रास? हाँ रास देखो तो वो काम नहीं हो नरसिंह। हाँ तू चेंज कर थोड़ो। क्यों?
कि रास को नियम असो है कि रास में भगवान का अलावा दूसरों कोई को पुरुष नहीं जाए, खाली वीर है उनका अलावा दूसरो पुरुष, बाकी सब गोपी, अकेला भी पुरुष। तू कैसे जाए? नरसिंह जी रे की मार से झूठ मत बोलो, मैं भी थोड़ा बहुत तो जानू है कहीं कि आप भी रास में गया था। तो कई प्रभु कहीं गोपी बन के तो नहीं चल गया? अब शंकर जी यूं करें, अरे हमारी बात छोड़, हमारी कहानी घनी लंबी है नरसिंह। तो नरसिंह जी बोले, अरे प्रभु आपकी कहानी लंबी, तुम्हारे फुर्सत लंबी, निवरोई है, क्या करो? जिनका निवरा रहे उनका कहीं मतलब नहीं रहे, कहीं का से पतो पूछो काम करतो रहे तो फटाफट बता दो, यहाँ से सीधा आदमी मुड़ जाते ना, मिल जाएगा, आगे कोई से पूछ लीजिए। अब कहीं का निवरा से पतो पूछ लियो तो असो बताए टिक टिक करके, एक एक कदम भी गिन के बता दे कि तुम ऐसे जाजो, वहाँ दुकान आएगी, फिर यो होगो, फिर यो होगो, जितना में तुम 10 बार उन जगह पे पहुंच जाओ इतना में वो पतो ही बताए। निवरो के काम ही नहीं। तो नरसिंह जी के मैं तो निवरो ही है, बताओ। तो शंकर जी ने उनकी कथा बताई, अरे नरसिंह गयो तो मैं थो, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के त्रिपुरारी बीरज में, कि मैं गयो तो थो मगर उसे कोई बच सके कहीं, उनने मारे पहचान लियो। शंकर गोपी बन के गए थे इसीलिए तो उनका एक नाम गोपेश्वर महादेव हो गया है। बोले शंकर भगवान की, रामेश्वरम भी है, गोपेश्वर भी है, गोपेश्वर बन के भी बैठे हैं वो। तो उनने जैसे अपनी बताई ते मैं गयो पर उनने मारे पहचान लियो तो कि नहीं प्रभु कुछ भी हो पर मारे तो जानो। तो ठीक है चल चुपचाप खड़ो रहिए, एक तरफ दर्शन कर लीजिए। हाँ ठीक है, गया। अब जैसे रास में लेके गया, यहाँ से तो शंकर जी बड़ी पक्की करके ले गया, देख हमारी जिम्मेदारी पे जा रही हो, ध्यान से जाजे, या वहाँ तरीका से रहिए, सब ठीक है, हमारी नजर पल पल धार पे रहेगी। अच्छा या और रे कहीं कैसी जगह ले जाए दूसरों तो हमारी नजर पल पल धार पे ही। बिल्कुल नरसिंह जी के तैयार करके ले गया, ठीक है। पर जैसे ही वहां पहुंचा तो नरसिंह जी से पहले तो भी शंकर जी मगन हो गया। कौन नरसिंह ने कौन कही राज में मगन, क्योंकि स्वरूप इतना सुंदर है ना, गोलोक धाम का वर्णन कर सकते क्या। और वहीं पे ये हाथ में करताल ताल तंबूरा लेकिन शंकर जी का साथ नरसिंह जी जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह ने रास रचायो है। पाव घुंघरू धमक बजाए, प्रेम मगन गुन गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है हो। पाव घुंघरू धमक बजाए, पाव घुंघरू धमक बजाए, प्रेम मगन गुन गायो है। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन
जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी रे सखी, मैं भी देखन जाऊंगी हो। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। और जैसे ही रास हुआ, रास चल रहा था, सुंदर छवि देखी। अब उस रास में क्या हुआ कि एक भाई मशाल लेके खड़ा था। लाइट वाइट तो थी नहीं, मशाल लेके खड़ी हो। अब मशाल को सो नियमों में वो घी डालता रहो तो वह जलती रहे। तो अब वो एक वो घी डालने वालों खड़ी हो, तब उन घी डालने का चक्कर में कहीं रास की तरफ से को ध्यान भटक के उन्हीं मशाल में जाए। अब नरसिंह जी की नजर पड़ी, अरे रे इन्हें मशाल का चक्कर में यो रास नहीं देख पाए। तो नरसिंह जी ने कि एक काम कर भाई, ये मशाल मारे दे देने, तू रास में चल जा। उन्हें की ऐसे अच्छी कई बात, लो पकड़ो। बिहारी जी को और पकड़ ली। अब मशाल तो पकड़ ली, पर जो खुद के ही भूल गया उनके मशाल याद रहेगी। वो घी मशाल पे डालते डालते नरसिंह जी का हाथ पे डल गयो और मशाल जलते जलते नरसिंह जी को हाथ जलबा लग गयो, पर हाथ नहीं जल रहे। नरसिंह जी तो मगन सामने भगवान को रास देखबा में, उन्हें सुधी नहीं कि हाथ जल रही हो। इतना में भगवान की नजर पड़ी और रास छोड़ के भगवान जो दौड़िया और आके सीधे नरसिंह जी के गला से भगवान ने लगा लियो और जो अपने हृदय से लगाया, सारी चोट सारा कष्ट दूर हो गया। हाथ वाथ जला सब ठीक, एक ही में सब सही। पर अब एक ही में जैसे रास में से भगवान गायब हुआ तो सबको ध्यान टूटियो। तो ये शंकर जी अब तक तो मगन हुई रहा था, जो भगवान गायब हुआ कि होएगी गड़बड़। आया शंकर जी एक ही में, उनने पूछी कि हरि पूछे हर सो मुख मुलवत। हरि हर से पूछ रहे हैं मुस्कुरा के हंसते हुए कि हरि पूछे हर सो मुख मुलवत, यो सखा कहाते आयो है। अरे यो कूने, अब बताओ, जो कण कण की खबर रखते हुए भी पूछ रहे कि आखिर यो कौन है। शंकर जी के भगवान घर गुजरात बास जूनागढ़, आने को नरसिंह नाम कहायो है। यो गुजरात का जूनागढ़ से आयो ना नरसिंह भगत है आपको। अब आप जानो ने आपको यो भगत जाने, मैं तो चलियो। अब ठाकुर जी ने अब नरसिंह जी के तो कहीं मुंह से बच्चन ही नहीं निकल रहे, अभी दो आपस में कर लो, हमारे तो मिल गया। इस बात करे नरसिंह जी तो मगन। तो कुछ दिन तक नरसिंह जी रुकिया भी। अब ठाकुर जी के देख नरसिंह, थारे घना दिन हो गया, अब थारे वापिस जानो पड़े। नरसिंह जी ने कि कहीं मजाक कर रही हो हमारा साथे? क्यों? अरे प्रभु, थाका कहीं आए बाद भी कहीं को पाछो जाए। आज तक कहीं को राम जी का घरे गयो ने वापिस आयो कहीं? वहां तो गया मतलब। तो भगवान बोले देख बात तो सही है, पर अभी थारा कई कर्म इन्हीं धरती पे बाकी है, थारे जानो तो पड़े। तैयार करया, जैसे जाने लगिया तो उन टाइम पे नरसिंह जी के बिल्कुल भगत को वेश। भगत मतलब कोई की नजर में के कि पाँव में घुंघरू बांध्या, हाथ में करताल दी, कोई की नरसिंह जी के कंगाल को रूप दे दिया। आहा, नरसिंह जी को भगवान ने वो स्वरूप दिया जो हरि को संसार में सबसे ज्यादा प्यारा है। जिस रूप को देखकर भगवान रीझते हैं, नरसिंह जी को वो स्वरूप दिया। उनको भगत का वेश प्यारा है। हाथ में करताल, पाँव में घुंघरू, मुख पे हरि नाम और हृदय में दिया राग केदार। ये ऐसा राग केदार है नरसिंह
इसको तू जब भी गाएगा मैं तुरंत तेरे पास हाजिर हो जाऊंगा, चाहे संसार में कहीं भी रहूं, इसको गाते ही तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसा राह केदार दिया, शीश पे पगड़ी पे नहीं, आज की भाषा में बोलो तो टोपी। तो नरसिंह जी से पूछी भगवान ने को मतलब कही, नरसिंह जी ने कि मारे नहीं सूझ पड़े कही, आप ही बताओ। उन्हें कि देख नरसिंह, टोपी पिराने को एक मतलब तो सम्मान, पर एक टोपी पिराने को मतलब सामने वाला के ठगनो भी रे, क्या आज तो मैंने फलाना सिंह जी के इतना रुपया की टोपी पिरा दी। तो भगवान ने कि देख नरसिंह, एको मतलब यो है कि अब मैंने थारे टोपी पिरा दी है, अब जमाना में जाके तू दूसरा टोपी मत पिरा जे, लूटना पुटना का काम बंद, प्रेम से भजन कर दे। ओ प्रभु। गया नरसिंह जी, जैसे घर आया भोजई को तो पारो चढ़ गयो, देखते ही क्यों रे फिर पाछो आ गयो। तो नरसिंह जी ने कि हाँ आ गयो मैं तो क्यों, अरे के भोजई मैंने देख लियो अपना घर का अलावा कहीं भी ठिकानो नहीं है। अरे जमानो छोड़ो भोजई, मैं तो राम जी का घर जाके भी आ गयो, पान माँ भी देख लियो कि अपनो घर तो अपनो ही रे, अपना घर का अलावा कहीं भी ठिकानो पड़वा वालो। तो वह भोजई तब तारे मीठी मीठी बात में मैं नहीं आबा वाली, मैं तो थारे राखू ही कोनी, तू तो जा। पर सुन इन्नी बार एक लो मत जाजे, फिर उन्हें थारी लुगाई ये भी ले जा, दो ही निकलो। हम निकाल दिया, आप कहीं रेबा को ठिकानो नहीं, खाबा को ठिकानो नहीं, तो उन टाइम पे 12 पीढ़ी बैठ के खाए जद भी नी खूटे, इतो अंधन नरसिंह जी दियो अपार, 12 पीढ़ी बैठ के खाए ने नी खूटे। पर भगत की महिमा भी तो देखो, 12 पीढ़ी बैठ के खाए ने नी खूटे, इतो अंधन नरसिंह जी ने 12 महीना में ही खूटे दियो, 12 महीना में। पण तो अंधन जदे नरसिंह जी रा कने थो, तो उन टाइम पे नरसिंह जी की एक बेटी ने एक बेटो, ऐसी कई महामारी फैली जेमें नरसिंह जी को बेटो स्वर्ग सिधार गयो, वो पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई, वह बेटी अकेली पालन पोषण वास्ते नरसिंह जी ने दूजो ब्याह करियो। वह बेटी को धूमधाम से नरसिंह जी ने ब्याह कर दियो। उन टाइम पे नरसिंह जी का कने खूब अंधन थो, जदे बेटी को ब्याह करियो, ओका बाद भगत हुआ। अब कसे उनी बेटी रो ने सबको परिचय दे, सुनो कि नरसिंह जी री डीकरी ने नानी बाई नाम राम जी, नरसिंह जी री डीकरी ने नानी बाई नाम ब्याही श्री रंग के घरा और नगर अंजार सुग्राम राम जी, ब्याही श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम, जासु सुता के लगन को श्री रंग कियो उछाव राम जी, सुता के लगन को श्री रंग कियो उछाव, न्योती सकल बिरादरी ने नागर कुल को भाव राम जी, न्योती सकल बिरादरी ने नागर कुल को भाव घरी, माघ कृष्ण भृगु सप्तमी ने कुमकुम पत्र लिखाए राम जी, पत्र लिखा भाई बंद भेला हुआ ने जाजम दई बिछाई राम जी, भाई बंद भेला हुआ ने जाजम दई बिछाई, भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, अरे नानी भई रामाई रारी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि।
कसो परिचय दे रहा देखो कि नरसी जीरी डीकरी ने नानी बाई नाम ब्याही श्री रंग के घरा नगर अंजार सु ग्राम। नरसी जी री बेटी नानी भाई उनको ब्याह कर दिया अंजार नगर में। श्रीरंग जी का घर है। श्रीरंग जी है नानी भाई का ससुर जी। और इको कम करो, इनका पति रो नाम है परशुराम जी। अब समय कितो बीत गयो कि जासू सुता के लगन को नानी भाई की भी बेटी को ब्याह है। कई सारे लोग ने कि नानी भाई को ब्याह तो नानी भाई को नहीं, नानी भाई की छोरी को ब्याह है। पत्रिका लिखने सब बैठिया तो प्रथम ही लिखी गणेश को। पहली पत्रिका तो गणेश जी का नाम लिख दी। अब उना जोशी जी ने पूछी, ओ श्रीरंग जी थाका घर में रिश्ता हूं सबसे मोटो कौन? अब सबसे मोटो मने खास, तो कौन है सबसे खास? तो एक भाई बोलियो कि सबसे खास तो नरसी जी है। तो श्रीरंग जी बोले, अरे का उना मोडियारो नाम लेके मारो काम बिगाड़ दिया क्यों? अपन इतना हाई फाई ने उनकी स्थिति नहीं देखी। पर अब सबका सामने कई बोले वो पत्रिका लिखा गई। अब नरसी जीरा नाम पत्रिका लिखाई है या खबर सारे परिवार में फैल गई। उन टाइम पे नानी भाई की सासू आने दादी सासू मंदिर गई थी। तो उनका घर में एक छोरी थी, ननंद छोरी। ब्याह में तो सब पावना बेला हुए से, तो बस दौड़ी दौड़ी गई मंदिर में। आने जाने के मारी माँ उन्हें मोटियारा घर है पत्रिका जारी तो कई तो कर। अब उन टाइम पे नानी भाई वह सासू आरती उतार रही थी तो घबरा गई है कि मैंने वो आरती की थाली मंदिर में छोड़ दी, चप्पल भी छोड़ दी। अरे यहाँ तक कि अपनी बूढ़ी सासू है भी वहीं छोड़ दी। अरे मैं जोरे रोकू ऊनी आनो चाहिए नहीं तो घनी बेइज्जती करा दे। वह पाछे से वह डोकरी ये बहू कहीं हुई हो, जरा रुक मारे बता तो सही, डंडा का टेके टेके चली आ रही। कहीं हुई हो, रुक बता तो सही। पहुंची कहीं हुई हो, क्यों दौड़ी आई? तो वह सासू बोले, अरे उना मोडियारा घरे। मोडिया किनके बोले? जो सबके लुटा के भगत जी हो जाए। तो नरसी जी को उन सब ने नाम रख रखियो तो सासरा वाला ने रे ने कई बार अपन बहुत लोग उनको नाम रख रखा हंसी ठिठोली में। पुलाई में भी होगा गंज का रे नी सब जगह रखते नाम ऐसा। उन्होंने नरसी जी को नाम तो रखियो तो मोडियो। तो क्या उन्हें मोडिया का घर पत्रिका जारी उन्हें रोकू ते डोकरी व नानी भाई की दादी सासू के लिए इतनी सी बात। जा रे नारायण, नारायण है नानी भाई रो देवर। और से कि जा रे नारायण तो जाके कागज कलम लेके आ। तो हमने कि भाई इतनी टेंशन चल रही ने थारे संदेशो लिख लो। तो क्या नहीं लेर ने तो आ लायो। अब कही कि अबे इना कागज में इतो मायरा रो सामान लिखो, इतो मायरा रो सामान लिखो कि वो नरसी ला ही नहीं सके। और नीचे वो नोट लिखा नहीं विशेष। आजकल कई पत्रिका में आपने देखा होगा कि मामेरे की प्रथा बंद है, कई जगह लिखा है। उनने विशेष में कई लिखो कि इतो मायरो हो तो ही आ जाओ, नहीं तो यहाँ आबा की जरूरत नहीं है। वही जूनागढ़ में बैठ के जान बची जो। सबके तो डोकरी की बात जम गई कि वाह घनी होशियार। तो डोकरी के जने यूं धूप में बाल थोड़ी सफेद करिया। तो बूढ़ा मनक भी घना होशियार रे, घना। कई की भी ऐसी समस्या नहीं जेको समाधान बूढ़ा मनक का करने नहीं मिले। हर समस्या को अरे दूसरा के तो निकाले से महाराज कई को इनके फंसानो चाहे नहीं समस्या में तो भी नहीं फंसे। चतुर घना रे, क्यों? जीवन भर को अनुभव रे। और पहले ही कह रहा कि देखो एक बार अनुमान गलत हो सके पर अनुभव गलत ने सब खेल खेल रखिया। होशियार घना रे। एक बार ऐसे महाराज एक दो नयो पति पत्नी को जोड़ो रेल में सफर कर रही हो। तो भाई पहली बार रेल में बैठी थी तो कई सब चीजों के नई नई लगे। तो उन्हें पति से पूछे वह घड़ी घड़ी यो कही है, यो कही है, यो कही है। तो वह जंजीर देख ली या कही है क्या जंजीर है कि खींच दो तो या रेलगाड़ी
रुक जा, कैसी बात कर रहा, इतनी बड़ी रेलगाड़ी इन्हीं हाथ भर के साकल से रोके, रुक जा, तो क्या रोक के बताओ, तो क्या अरे बिना कारण से रोक दा तो जुर्मानो भरना पड़े, तो कितना रुपया है आपका कने, क्या 1000, एक काम करो 500 आप रख लो ना, 500 मारे दे दो, अगर आपका कने से ले जाए तो हमारा कने बच जाए, और हमारा कने से ले जाए तो आपका पास में, और ऐसे भी अच्छा उपाय बताऊं कि सामने की सीट पे एक बा बैठा था, तो क्या अपना कने तो कहीं को पूछ पाएगा नहीं, तो अपन तो ना बा को नाम ले देंगे, बा ने खींची, और देख जो लोग अपनी बात मानेगा, क्यों वी एक लाने अपन 2, और ध्यान रखो जीत उनकी हुई जिनका वोट ज्यादा रहे, एक लाने अपन 2 अपनी मानेगा, पर जंजीर तो खींचो ही सही, या परमेश्वरी नहीं मानेगी तो वह जंजीर खींच दी, उसका तो नियम भैया, रेलगाड़ी रुक गई, आया टीटी साहब की क्यों खींची, किन्ने खींची जंजीर बताओ, तो के 2 ही धनी लोगों ने जट आंगले कर दी ना, बाने खींची, अभी बात तो इतनी देर को सब खेल देख रहा था नहीं, उनसे पूछी क्यों खींची बस आप जंजीर, आपने बताओ आपने खींची, तो कि हाँ मैंने ही खींची, कि क्यों, अरे कि कहीं बताओ साहब हमारा कने 1000 रुपया धरिया था, एक लो आदमी देख के ने 2 ही धनी लोग ने मारा पैसा छुड़ा लिया, नहीं मानो तो देख लो 500 ही नहीं, बई ने धरिया ने 500 ही ना, दादा ने धरिया है, महाराज भी 1000 रुपया भी मिल गया, आने समस्या से बाहर भी निकल आया, इनके फसानो भी सेज बात नहीं है, डोकरीने की इतनी चिंता की बात नहीं, अभी मुंह बैठी लिखो मायरा को समान, कैसे अपनी बेइज्जती करा देगो, मैं बेटी, सबके बात जम गई, आया बेड़ा हुआ सब, और कौन कौन, सासू ननन दिरानी जिठानी, भाई बहन घड़ी आगे कूदे, पहला इनको लियो, सब मिल बैठा आय के, सासू ननद और देरानी जिठा, सब मिल बैठा, सासू ननद और देरानी जिठानी, सब मिल बैठा आय के, काट कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए राम जी, कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए, और कई लिख रहा, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली जी, 25 मन लिखो कलेवा, और मेवा की पूरी राम जी, हजार थान में मूंदी लिख दो, साल दुशाला कापड़ा, दुशाला कापड़ा, छठा करे नरसीरा ब्याही, पक्तावर छे पापड़ा, छठा करे नरसीरा ब्याही, 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली टोकरी, कागज में 2 भाटा लिख दो, उठ बोली डोकरी, हरी सामान लिखा गया, देखो कसो सब बैठ गई, और लिखे कई 25 मन लिखो सुपारी, हमने किया डोकरी लगे पागल हो गई, अरे अपना एक साथ साथ अपनी भी हंसी कराए, क्यों, अरे सुपारी को कहीं करे, थारे बुढ़ापा में दांत भी नहीं जो चाप ले, कहीं करेगी, तो डोकरी ने कहा अरे सुपारी आ गई तो अपन किराना वाला के बेच के पैसा ले आए,
और नहीं तो ध्यान रख जी, एक एक चीज खुद आँखों से चेक करूं, एक भी चीज कम पड़ी नहीं तो नरसी के सारा जुलूस से पाछो फेर दूंगा। ले जा, सब चीज होनी चाहिए। तो लिख 25 मन रोली भी लिख। तो कि चल सुपारी बेच दे पर रोली को कई करे। अरे क्या रोली आ गई तो इन बार दिवाली पे घर में चूना की जगह रोली पोत दूंगा, अपनों खर्चो भी बचाना, काम भी हो ही जाए, उपयोग भी गणो जाने। लिखाए गई सब। हाँ जिना नरसिंह जी का गणे 1 रुपया को ठिकानों ने उनके कही के करोड़ रुपया रोकड़ी, उन टाइम पे करोड़ रुपया, और कागज में 2 भाटा लिख दे। अब जैसी भाटा के सुने सबने कि भाई भाटा को कहीं करे तू, और सब सामान सही है भाटा 2 कई 10-20 किलो घर का पाचे नरे भाटा पड़ा। अरे आसानी फिर सुन्ना का लिख, सुन्ना का भाटा। तो कि सुन्ना का भाटा को कहीं करे, तो कि सुन्ना का भाटो आ जाए तो उसे ठंड में अपनो पग रगड़ू, सुन्ना जैसी चमकू चमाचम, नौकरिया का शौक रे। तो भाई जदे एक ही बहुत है, 2 को कहीं करे। अरे दादा 1 से तो रगड़ू ने दूजा पे बैठू, तो लिखे ही जा। मजाक कर कर के लिख रहे, याद है नरसी कहीं नहीं ला सके, फिर भी ठिठोली कर कर के ऐसी चीज। अरे यो भी लिख, अरे यो भी लिख, ढेर सारो मायरा को सामान लिखायो, पर्चो तैयार करियो। पर अबे दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि ना पर्चा ले जाए कुण, सब मना करे। तो उन टाइम पे महाराज घर को बिरामण को कुलियो श्री रंग लियो बुलाया श्री। उन टाइम पे कोकलिया जी महाराज के, जिनकी 80-85 साल की तो उम्र होगी थी महाराज, शरीर पूरा जर्जर बेचारा को। जर्जर को मतलब समझो नहीं कि यो मकान बिल्कुल जर्जर की स्थिति में हो गए, ज्यादा धमाधम मत कर जो कदे भी टूट पड़े। ओह शरीर ऐसा जर्जर हो कि थोड़ी बहुत बीणुण करी ना कदे भी शरीर महाराज ऐसो। उनसे की पत्रिका लेके जाओ, हाँ हाँ ले जाओ, झट तैयार हो गया पत्रिका ले जाने का। क्यों? उन्हें नरसिंह जी की आर्थिक स्थिति को ज्ञान नहीं कि भाई नरसिंह जी तो खूब बड़ा सेठ है, चल पड़िया। पर जाने से पहले उनने सोची कि क्यों नहीं एक बार नानी भाई से पूछ लूं, अगर पिताजी से कहीं मंगानी हो तो कह दे। आया पूछी, भाई कहीं मंगानो कहीं। आजकल तो देखो ममेरो भरे तो पहले ही फोन कर दे। मारी जिठाने के इतना को आई रियो है, नाक नीची नहीं मारा पियर की, तो ये आनो चाहिए, ऐसो स्टैंडर्ड आनो चाहिए, वीडियो कॉलिंग पे साड़ी पसंद कर ले भी, यही लाजो 80 फैशन की चल रही वही चारी। तो पर बेचारी नानी भाई की तो ये सब सुविधा नहीं। तो नानी भाई का गणे कोकलिया जी पूछा कहीं मंगानो है, कहते मैं जी रही हूँ। तो नानी भाई तो यूं के महाराज कहीं बाकी हो तो मंगाओ, मारा सासरा वाला ने तो भाटा नहीं छोड़िया, मैं कहीं मंगाऊंगा। पर आप जा रहे हो नहीं, तुम्हारी एक जरा सी बात हमारा पिताजी से कह दीजो कि कहीं तो नानी बाई बोली थे तो लिखो इति कि म्हारा तो ससुरारे घरे आजो ही मती। क्यों? कि म्हारी तो सासू जी ने माहेरारी चाह, माहेरो जुड़े तो लेके आई जो भली भांत। हमारा सासरा वालों ने पिताजी के थोड़ी बुलाया, उन्हें तो मायरो मंगायो है, तो मायरा को समान तो आए नहीं तो यहाँ आबा की जरूरत। अच्छा कैसी स्थिति होगी नहीं तो भाई बहन तो खाली मौको ढूंढे, कसे न कसे पियर वाला से मिल ले, मैं चल जाऊं भी आ जाए। नानी भाई की कितनी दुर्दशा होगी कि वो अपना पिताजी तक से मना कर रही कि यहाँ मत आ जाओ। क्यों? कि मैं अपनों अपमान सहन कर सकूं, पर हमारा पिताजी का बारा में कोई कई बात बोले तो वो मार से सहन, पियर का बारा में कोई कई बोले
बात तो नहीं सुना है, पियर से प्रेम ही तगड़ो रे। हाँ भले इस आश्रम में कितनी व्यवस्था मिले, कितो ही लाड़ करे, पर पियर की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सके महाराज। नानी भाई कह रही उनको अपमान नहीं सहन करूं, तो उनसे कह दो, इतनी सी कह दीजो खाली। ठीक, अब चलिया कोकलिया जी भगवान को नाम लेके यात्रा आगे बढ़े। तो पहला दिन तो जोशी जी गांव में हालता रहा, दूसरा दिन चलिया गांव का बाहर एक कुड़ा तक पहुंचने दन, तीसरा दिन फिर चलिया। चलता चलता एक आंबा का पेड़ नीचे थोड़ी देर सोची कि आराम कर लूं, बैठिया तो बूढ़लो भी रावण था क्यों, सूतो खूटो तान, लगी नींद। आने भी भगवान ऊपर से सब देख रिया, वारे भगत तू तो निरालो ऐसे थारा गणे आबा वाला और निराला, यो बामणा से चले नहीं तुम्हें 10-20 मांडा निपट जाए, जब तक तो ऐसे पहुंचाएगो भी नहीं कई करा। तो आकाशासु आयो म्हारा ठाकुर रो विमान, भगवान ने विमान पहुंचा दिया। अरे ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर कियो उपकार, छिन में पहुंचाया जूनागढ़ रा बाजार। सोचो भगवान से नहीं, भगवान का भगत से मिलवा जा रही है। तो बामण तो ओका सारू भी भगवान ने कहीं पहुंचा दियो अपनो विमान। जदे भगत से मिलवा पे विमान उतर रियो तो तुम भगवान से मिलने की सोच लो। तो फिर भगवान खुद धरती पे उतरे आए पर अपन मिलने की सोचे ही नहीं। जब देखो जब खाली मांगनो ही मांगनो रे। एक दिन तो किसी ने लिखा बड़ा सुंदर कि आज तो कमाल का ताना मारा श्याम प्रभु ने मंदिर में। भगवान ने ताना मारा, कमाल का ताना मारा श्याम प्रभु ने मंदिर में कि रोज खाली मांगने आते हो, कभी मिलवा भी आ जाया करो। रोज खाली मांगने ही मांगने आओ, मिलने कोई आते ही नहीं। लेकिन जो मिलने चला जाए वो वहां तक पहुंचे नहीं, उससे पहले परमात्मा खुद उसके लिए दौड़ा चला आता है। मिलने का भाव रखो। तो आज जोशी जी के पहुंचाया और जैसे वहां पहुंचा ने जोशी जी की नींद खुली तो चक्कर में पड़े। क्यों यो कयो यो घबरा रही है बेचारा। क्यों कि मैं सोयो तो आंबा का नीचे थो अने यो पीपला का नीचे कहां से उठ्यो, पेड़ ही बदल गयो, डर गया भी एक ही में। अरे बाप यो कही तो एक भाई जा रही हो तो उसे पूछी दादा यो कही कौन सी जगह है। अरे महाराज ये जूनागढ़ है। जूनागढ़ भी आ गई हो, वाह। अच्छा यह बताओ नरसिंह मेहता को मकान कौन सो? सेठ नरसिंह मेहता। अच्छा सिर्फ नरसिंह मेहता ने कही करिया सेठ नरसिंह मेहता को मकान कौन सो है बताओ। तो वो दादो के उना मोडिया आज भी जमाना में सेठ के जरूर ही ना बेचारा महाराज गले कोई ने मजाक कर ली। पता बताओ उनको। तो कई बताए कि आमा सामा ओबराने तिलक मंडिया अने सूरत सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या के जिना घर में अगल बगल सात्विक मंडिया, जिना घर में से खूब राधे कृष्णा कीर्तन की आवाज आती रहे, समझ लीजिए वही घर नरसिंह मेहता को घर। ये तो भगत का घर की पहचान है। कीर्तन की आवाज आए, तुलसी का पौधा, गौ माता की सेवा, साधु संतों का आदर, अतिथियों की झूठन। हाँ हाँ ये तो भक्तों के घर की पहचान है। अने कई घर में तुम देखो जाते मन घबराए, कदे बाहर निकल चला। जबकि आपको पता हो तो घर को भी एक मंदिर की उपाधि दिए। घर को भी क्या कहते हैं? मंदिर। अब मंदिर की आपको पता है शक्ति। कोई बिना मन से भी जाए तो मंदिर में जाके भगत बन जाया है। भगत
ऐसे ही आपके घर का माहौल हो। अगर कोई बुरा भाव भी हृदय में लेकर के आ रहा है, आपके घर का वातावरण इतना अच्छा हो कि कोई बुरा भाव भी लेके आए तो आपके घर में चरण पड़ते बुरा भाव भी अच्छे में बदल जाए, इतना अच्छा माहौल अपने घर का रखो। एक बात ध्यान रखना, राम जी कोई वहाँ तक नहीं मिलेंगे, धरती पे ही हैं। तुम तो अपने घर को बनाओ ना सुंदर, नगरी को अयोध्या बनाओ, खुद दशरथ कौशल्या बन जाओ, पग पग पर लोग भगत बन जाओ, तो तुमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद तुम्हारे बीच अवतार लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम तो खाली खुद को संवारते जाओ, खुद ढूंढता है फिर कहाँ उद्धार करूं, कहाँ पहुंचूं। आज जोशी जी पहुंचे नरसिंह जी का यहाँ, और जैसे ही पहुंचा और आगे बढ़ने लगे ही था तो सूर्य उनका कान में आवाज पड़ी। उनके आंख से तो दिखे नहीं, खाली कान से सुना। उनने सोचे लगे कहीं को आयो है। तो जैसे आया तो भी सगले सूर्य जोर जोर से हंसे, और जो हंसने लग्या ने भी जोशी जी घबराया, और बेचारा डरते डरते जो आगे बढ़ा तो उनको पांव उलझो ने भी दड़ाम से गिर पड़ा। और जो गिरा तो भी सूर्य उन सोचे ओ हो लगे कहीं को पक्को भगत आ गयो। क्यों कि कहीं को आए तो राम राम करे, कहीं को आए तो जय श्री कृष्णा करे, पर ये तो इतो पक्को भगत दंडोता मार रही हो। जल्दी बुलाओ नरसिंह जी के, ओ नरसिंह जी जल्दी अठे आओ। नरसिंह जी आया दौड़िया दौड़िया, अने आके बोले कि पाछो फिर के नरसिंह बोलियो, क्या ने चढ़ियो भार। ए क्यों मारा, भी बेचारा नरसिंह जी भी भोला। उनने सोची जजमानी, अरे क्यों भार चढ़ा रहे महाराज, कौन हो जरा बताओ तो सही। और जोशी जी को तो पारो चढ़ गयो, अरे मैं कोई जजमान वजमान नहीं, मैं तो खुद बामन। कुमकुम पत्री लियायो रूठू नगर अंजार, अंजार नगर से पत्री का लेके आई, ये पकड़ो। अने बूढ़लो भी रामन बोलियो, कुमकुम पत्री लो और रसोई कराला माने आटो सीधो दो। या पकड़ो, और मैं घनी दूर से आ रही हो, भूख लग रही है तो रसोई को सामान दे दो तो मैं बना के खा लूं। अच्छा गया अंदर नरसिंह जी, और जाके खूब बड़ो सो तुमड़ो लाया। जोशी जी ने सोची है वे पक्का आइटम होगो। लाया ने कि लाके ने जोशी जी का हाथ पे धर दियो। महाराज ना जोशी जी से ज्यादा वजन होना तुमड़ा में। जिले ने उनने क्यों नरसिंह जी यो कही है कि ताके कहीं लागे कि तुमड़ो तो भारी परे का, भीतर तो हवाई हवा भरी। उनने कि अभी तो हवाई हवा है, अभी एक लेके गांव में जाओ और इनमें सामान मांग के लाओ और रसोई बनाओ, और आप भी खाओ और हमारे भी खिला लो। हम भी बैठे यूं ही, हमारे भी नहीं मिलियो। क्यों उनके भी कौन बनाए कौन करे, हमारा तो भैया जिन दिन कोई मिल जाए ले ला। कोई का घर नो तो रे बुलाबा की तो बाट देख ही नहीं, खबर पड़ी ना पहुंच जाए। आने कई का दिन भूखा बैठे रहे तो आकाश से पनवाड़ा उतर आए ने खाला। आज हमें लगे आपके रूप में पनवाड़ा उतारिया तो मांग लाओ जाओ। जोशी जी को तुम्हारा आज दिमाग खराब हो गयो, पर नरसिंह जी तो इतना में पत्री का उठा ली, और कुमकुम पत्री बाच नरसिंह मगन भया कि माने मारा ब्याही भला याद तो किया। भी खुश हो रहा कि देखो तो सही हमारा ब्याही जी कितना भला है, उनने मारे याद करियो। भी प्रसन्न हो रहा, पर इतना में घर में से बोली मेता नरसिंह जीरी नार, कुमकुम पत्री झेलन मोडियो हो गयो तैयार। अरे थारा तो घर माही नाही पाव भर जवार, मायरो भरन कैया हो गयो तैयार। अरे थारा घर में यहाँ वहाँ ढूंढू जदे मुश्किल से पाव भर ज्वार मिले, अरे इतो सारो मायरो कटे से भरे कहाँ से लाए। यहाँ तो कई इज्जत देनी, वहां भी नाक कटाई दीजिए। बोल बाड़ी से कहीं बोले। अच्छा कान लगा रखे, अभी नरसिंह जी ने भी जोशी जी बाहर बात करें, वहां घर में से ही बोल रही
रे महिलाओं के स्वभाव बाहर भी अगर पति कोई से बात करे रहे तो दरवाजा का यहाँ कान लगा ले, खिड़की का यहाँ लगा ले, कहीं बात कर रिया। और नहीं तो उनका कान नहीं पहुंचे नहीं तो छोरा छोरी के उनका कान बना के पहुंचाए, सुन क्या तो पापा कहीं कह रिया, तो खबर तो राखे। तो उन्हें सुन ली तो वही पारो चढ़ गयो आने के कहीं तो है नहीं, कहाँ से बार होगा। तो नरसिंह जी यूं कवे कि बोली रे जा चुपकी रे जा, घर की तू नार थाने मारा मायेरा रो कैया आयो भार। तू क्यों बोली री, तू तो चुपी रे, तू जद बोले मारो काम बिगाड़े, तू मत बोल। मैं क्या बोलूं, या नेवान जो केवा लगी और दो धनी लुगाई का बीच हो गई बहस। इनकी लड़ाई को भी ठिकानों नहीं, कहीं पर तो बात करता करते ही लड़ पड़े पति पत्नी, कहाँ की बात अजान कहाँ की बात अजान लड़ाई। अब वी दो ही लड़ी रिया पर बेचारा जोशी जी तो अब तक तुमड़ा पकड़ के खड़िया नहीं, उनसे झिली नहीं रियो महाराज। अच्छा देखो कई बार पावना का साथ भी घनी बुरी बिता दे, पर पावना भी एक तरह का नहीं रे, अलग अलग तरह का रे। एक तो भी जो के हाँ आएगा आएगा पर कभी आए नहीं, रोज कप में चाय ठंडी कराए, आएगा आएगा पर कभी आए नहीं। एक तो अच्छा रे बेचारा प्रेम से आए मिले ने चलिया जाए, एक बोले आए आए पर कभी आए नहीं, और एक भी जो आ तो जाए पर पाछा कभी जाए ही नहीं भी। एक बार आ गई उसे पाउनो एक दादा का घरे, बचपन को दोस्त थो, अब वो आ तो गयो पर जाई नहीं। वह पत्नी हसी के यहाँ से जावा की कोनी घंजीन हो गया, रोटी नहीं बनावे इतनी, तो के वह सब सही है पर मैं जाने के कसे के तू अच्छो नहीं लगे, तो के नहीं बोलोगा तो के नहीं जमे, तो के मारे कहीं करना पड़े, के कहीं करे भाई कि जाओ बाहर से एक मोटो डंडो लेके आओ, कहीं बिचारे लाओ तो सही लाओ। अब कहीं क्या भाई डंडा से ना बिस्तर पे धमाधम मारो और मैं चिल्लाऊंगा कि जोर जोर से मारे रे, कोई बचाओ रे ऐसे चिल्लो। फिर कहीं अपनी लड़ाई सुन के थाको दोस्त भाग जा, वारी तो घनी होशियार के करो काम चालू। अब वो मारे ने वह चिल्ला मारे रे, जोर जोर से मारे रे, कोई तो बचाओ रे, घनी देर तक करे। अब तो भाग गई होगो, बाहर निकलिया तो दादो अबे भी बैठियो, तो के थोड़ो नाटक और करनो पड़े। तो दादो ऐसी की देख रही मैंने थारे इतनी मारी पर थारे तो लगे ही कोनी। तो वो लुगाई बोली हाँ इतनी मारी पर मैं तो रोई कोनी। तो पाव न बोले देखो थे तो इतना लड़िया पर मैं भी यहाँ से गयो ही कोनी, मैं लो रोटिया, फर्क ही नहीं पड़े। ऐसा पावना भी आ जाए, पर वे जोशी जी तो घबरा रहा। अब महाराज नरसिंह जी का बारा में कई सोचने लग गया, उल्टी पुल्टी भगवान के तो घट घट की खबर रहे। अब महाराज भगत के लाज चली जाए तो आकाश मार्ग से पनवाड़ा उतारिया 56 भोग का, और भी खिला के आने जोशी जी के विदा करिया। क्यों? भगवान अपना भगत की लाज कदी जाबा ही नहीं दे, पग पग पे लाज बचाता है। और नरसिंह मेहता की इस कथा की भी महिमा है, जो पूरे तन मन धन के साथ सुनता है उनकी लाज भी भगवान पग पग बचाता है। आज सबने भाव से इस कथा को सुना, और कल भी आप सभी समय से पधारे और अधिक से अधिक संख्या में आना। और कल नानी भाई हमारे बीच में आएगी। हाँ कल नानी भाई भी आएगी आप सबके बीच में, तो वो सभी हाँ कल एक भजन ले देंगे, पर कल के लिए विशेष सुन ले। कल नानी भाई का माह है